Good afternoon, class 6, subject English, lesson 5th, The Star. डियर स्टूडेंट, हमारी प्रीवियस क्लास में हम लेसन 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं और ये आपका सिलेबस मतलब हमारा जो स्टार्टिंग बिगिनिंग से 2 मंथ में जितना सिलेबस होना चाहिए उस लिहाज से ये आखिरी लेसन है। अब हम रिकॉल करेंगे, यानी कितना याद हुआ, क्या आपने किया, उसका रिवाइज होगा। ये केवल लेसन 5 पे हम कुछ पोस्ट डाउन रहेंगे, कुछ रुक जाएंगे कुछ दिनों के लिए, आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पहले आपका रिवीजन होगा कि आपने पीछे का कितना करा, क्या किया, क्या नहीं किया, है ना। क्योंकि क्वार्टरली बेस्ड यानी आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो बेस्ड होता है उतना सिलेबस हमारा लगभग इस लेसन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What happens when the sun goes away। और ध्यान रहे ये बहुत अच्छी पोयम है जो नर्सरी KG1 के बच्चे तक इसको गाते फिरते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। बहुत बढ़िया पोयम है, इसको पढ़ना। बहुत स्टैंजा हैं इसमें, लगभग 3-4 स्टैंजा हैं, उन्हें कंप्लीट पढ़ना, उनका ट्रांसलेशन करना, हिंदी में कोशिश करना बने तो, और इसके वर्ड मीन जो बुक के पीछे दिए हैं उन्हें ज़रूर याद कर लें, फिर आसानी से आप इसका ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे। मैं अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा रहा हूँ, इनको अपनी रफ कॉपी में आप नोट डाउन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे। क्या होता है जब सूर्य दूर हो जाता है। सबको पता है शाम हो जाती है और तारे टिमटिमाने लगते हैं, तो इंग्लिश में यही कहना है हमें। द स्टार्स ट्विंकल ऑल द नाइट व्हेन द सन गोज अवे। सारी रात फिर तारे टिमटिमाते हैं जब सूरज दूर चला जाता है। द स्टार ट्विंकल ऑल द नाइट व्हेन द सन गोज अवे। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु डज द ट्रेवलर थैंक। किसको ट्रेवलर यात्री किसको धन्यवाद देता है। द ट्रेवलर थैंक टू द स्टार। ट्रेवलर स्टार को थैंक करता है ना, तारों को धन्यवाद देता है। वाई डज ही थैंक। वो थैंक क्यों करता है, धन्यवाद क्यों देता है। बिकॉज ही कुड सी विच वे टू गो in the dark with the help of its tiny spark। क्योंकि वह अंधकार में अपनी राह को खोज सके छोटी सी किरणों के माध्यम से, और वो किरणें होंगी तारों की। इसलिए राहगीर धन्यवाद देता है तारों को। तारों का टिमटिमाहट, उसकी किरणें अंधकार में उसे अपना मार्ग प्रशस्त कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, व्हाट्स लाइट द ट्रेवलर। ट्रेवलर की यात्री के लिए प्रकाश क्या है, किसका है। यात्री के लिए किसका प्रकाश है, तो द स्टार लाइट्स द ट्रेवलर। तो तारे ही यात्री को प्रकाशित करते हैं या उसको प्रकाश का एकमात्र साधन है। द स्टार लाइट्स द ट्रेवलर। ओके। और मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसमें एक राइमिंग वर्ड्स का एक्सरसाइज दिया है, उसमें रीड एंड रिपीट लिखा रहता है, उसे ज़रूर पढ़ा करें आप। एक समान ध्वनि के शब्द आपको पढ़ने को मिलते हैं, उनसे आपका जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होती है। नए नए वर्ड आपको एक जैसे साउंड वाले मिलते हैं, उनके मतलब भी आपको हिंदी में पता होना चाहिए। और हर बच्चे की बुक में ये पेंसिल से इनको आप फिलअप रखें। हर वर्ड का आपको हिंदी मीन पता होना चाहिए, केवल पढ़ना काफ़ी नहीं होता।
और जितने ज़्यादा आपके पास वर्ड होंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही इम्प्रूव होगी। फिर ग्रामेटिकल पोर्शन कितना ही आपका वीक क्यों ना हो, अगर आपको हर शब्द का अंग्रेजी मतलब पता है या अंग्रेजी के हर शब्द का आपको हिंदी मतलब पता है तो आप आसानी से अंग्रेजी का अपना बोलचाल में पिरो सकते हैं, बोल सकते हैं। ट्विंकल जैसा ही एक शब्द है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल सा ही एक शब्द है रिंकल। ट्विंकल, स्प्रिंकल, रिंकल। दूसरे शब्द पे आ जाएं, स्टार, स्कार, फार। थर्ड एरो में आए, स्काई, स्लाई, माय। फोर्थ स्लाइड में आए, स्पार्क, स्टार्क, डार्क। तो सिमिलर साउंड हैं, 3-3 के पेयर हैं और समान ध्वनियाँ हैं 3 शब्दों की। इनको आप दोहराएं, पढ़ें, लेसन को समझें, इसका हिंदी अनुवाद भी करने की कोशिश करें। तत्पश्चात आप ये क्वेश्चन आंसर भी याद कर सकते हैं। याद तो फिर आपको हो ही जाएंगे अगर आप इनको अच्छे तरीके से एक बार पाठ को पढ़ लेते हैं और उसका हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, आई वुड रिपीट दैट कि यहाँ पर आपका सिलेबस त्रैमासिक परीक्षा तक का पूरा हो चुका है। आप इसका रिवीजन करें और कुछ समय के लिए अब आपकी जो वीडियोस हैं आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी, इनका ही रिकॉल होता रहेगा या फिर आपको कुछ ग्रामेटिकल एक्सरसाइज अवेलेबल कराई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।